यस सर। पहले दो को सॉल्व करके Q1 एलिमिनेट कर लेते या Q2 एलिमिनेट कर लेते। सपोज हाँ पहला और दूसरा इक्वेशन सॉल्व करके Q1 एलिमिनेट कर दिया, तो पहला और तीसरा इक्वेशन सॉल्व करके फिर से Q1 एलिमिनेट कर दो, तो अब तो दो ही इक्वेशन बच जाएंगे ना, एक Q2 हाँ। और Q, मतलब Q2 और Q के साथ दो इक्वेशन और नए फॉर्म, उनको सॉल्व करके Q2 के एलिमिनेट कर दे तो क्या निकल जाएगा, चार्ज वाला ही टर्म निकलेगा। तो हो गया ना, Q इक्वल टू CV के फॉर्म में आ जाए। सर 195C/45 आया था। ऐसा, तो एक काम करो, मैं मुझे सॉल्व करने देना क्योंकि मुझे आंसर नहीं पता। अब तुम लोग जो बोल रहे हो, तुम लोग ट्राई किए हो तो मे बी सही होगा, बट अभी दो लोगों का अलग अलग आंसर आया तो एग्जैक्टली बोल नहीं सकते। मैं जब सॉल्व करूंगा तो ही पता चलेगा, ठीक है। सर। बाकी गर्ल्स में कोई नहीं सॉल्व किया क्या? सर। हाँ सर मैं अदिति बोल रही हूँ, और अभी समीर ने मेरे को फोन किया था कि है ना, वो आपको या तो सोनू सर को कॉल कर रहा है, तो उठा नहीं रहे, इसलिए तो उसको बात करनी है कुछ। कोई बात नहीं, उसकी बात छोड़ देते हैं बच्ची, उसको बहुत फिजिक्स आता है, तो उसको मेरे जैसे लोगों की जरूरत नहीं है, उसको बता देना, ठीक है। हाँ अभी ठीक है सर। हम अपना अच्छा करते हैं। पता नहीं वो कॉल कर रहा है नहीं कर रहा है। वैसे भी मैं बहुत कम लोगों का फोन उठाता हूँ तो छोड़ते हैं, वैसे इग्नोर मैंने नहीं किया, मैंने देखा नहीं होगा, बट मुझे जहां तक पता है उसको फिजिक्स बहुत आता है, तो उसको जरूरत नहीं है मेरे से। सो वो मेरे को फोन गर्ल्स में करके तुम बोल लोग, रहा था कि बोल बोल करके, मेरे बोला मैं कैसे बोलूं। अच्छा ठीक है, तुम बोल देना, तुम फ्रेंड है अपना काम करती, सेम बोल देना कि मैंने भी ऐसा बोल दिया, ठीक है। हाँ ठीक है सर। हाँ, जितने लोग को लगता है ना कि बहुत ज्यादा उनको आता था जो भी चीजें थी, उनको मैं प्रूव करके दिखा दूंगा कि देखो बहुत कुछ पढ़ाया जा सकता था और बहुत कुछ तुमको भी आता है। तुम लोगों को देख के ना बाकी लोगों को पता चलेगा कि फिजिक्स की लेवल कितनी। तो गर्ल्स में कोई आंसर क्यों नहीं बोल रहा है लेकिन, बोलो। सर 31/15 आया। 31/15, ठीक है। और किसी का आंसर आया बच्ची? सर 120/71। अच्छा ठीक है, सर मेरे को मेरा पता था कि 125/71 आया था। अच्छा तो चार, कोई चार बढ़ा दो, कोई चार माइनस कर दो, क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, आज ना मैं सॉल्व कर दूंगा, मुझे नहीं पता, मुझे ध्यान नहीं था जरा भी, अदरवाइज मैं सॉल्व करके, मुझे पता था कि इंडिया इज ए कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी, और तुम लोग डाइवर्सिटी 100% दिखाओगे, तो ये मैं भूल गया था, अदरवाइज मैं सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ऑलरेडी 5 हो गया, तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। डायलैक्ट्रिक से स्टार्ट करते हैं, और डायलैक्ट्रिक में कुछ ज्यादा खींचने वाला हूँ, बीच बीच में कौन कौन सा टॉपिक बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है मैं बताते जाऊंगा। बोर्ड के लिए डायलैक्ट्रिक इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बता दूं, लेकिन छोटे छोटे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट, और मैं ना ज्यादा डिटेल में घुसने वाला हूं। तो मैं जो जिसको बोर्ड का नहीं कर रहा है, बोर्ड से जाना है, मतलब कॉम्पिटिटिव का नहीं करना है, मैं बता दूंगा, ये फालतू की चीजें है, मतलब एक्स्ट्रा चीजें है, रखना होगा रखना, नहीं रखना होगा छोड़ दे, ठीक है। जितने लोग स्कूल में पढ़ चुके हैं कोई पता और डायलैक्ट्रिक होता है जल्दी, अरे बोलो। इंसुलेटर। इंसुलेटर करता क्या है, करता क्या है बच्चे? मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता क्या है, मतलब डायलैक्ट्रिक का दिख भाई, फिजिक्स में इनफैक्ट पूरे लाइफ में हम वही काम करते हैं जिससे हमें फायदा होता है, सिंपल सा बात है, हम वही काम करते हैं जिससे फायदा होता है, जिससे फायदा नहीं होता फेंक देते। अब डायलैक्ट्रिक सबको पता है कि कैपेसिटर के बीच में डालने वाले हैं, क्योंकि मुझे जहां तक पता है स्कूल में हो चुका हो, तो कैपेसिटर दो प्लेट के बीच में हम डायलैक्ट्रिक को डालने वाले हैं, मतलब डायलैक्ट्रिक कुछ तो करता होगा ना भाई, जब कुछ करेगा कुछ फायदा वायदा होगा तब तो डायलैक्ट्रिक को डालोगे, अदरवाइज डालने का मतलब क्या है, ये एरिया है ही, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस, ये दो प्लेट है, बिछाने का एरिया भी है, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी कुछ ना कुछ है, कैपेसिटेंस इक्वल से डिवाइड करना है तो गैप पर नॉट अपॉन डी। तो क्वेश्चन ये कि डायलैक्ट्रिक डाल क्यों रहे भाई, इनके बीच में यहाँ पे कोई भी एक इंसुलेटर, ठीक है, डायलैक्ट्रिक इंसुलेटर होता है, मान लो होता भी, लेकिन क्वेश्चन क्यों डाल, कुछ फायदा होता है कोई तो डाल रहे, तो करता क्या है ये डायलैक्ट्रिक,
चार्जेस को पास होने नहीं देता है। अरे सर वो फायदा कैपेसिटेंस को इंक्रीज करता है। कैपेसिटेंस, हाँ ये बात थी ना कि कैपेसिटेंस को इंक्रीज करता है। हम चाहते हैं कि उतना ही बड़ा कैपेसिटर है, उतना ही एरिया है, उतना ही डिस्टेंस है, क्योंकि हम चाहते हैं कैपेसिटी हमारा बढ़ जाए। तो ये फायदा हुआ ना हमारा। चलो एक फायदा, दूसरा फायदा बताओ, बोलो। सर सस्ता होगा। सस्ता होगा। एक तो सर कैपेसिटर बढ़ा रहा है, कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर रहा है तो वोल्टेज को डिक्रीज करता होगा। वोल्टेज को डिक्रीज करता होगा। नहीं, हर बार ऐसा नहीं होता, वो कभी कभी डिक्रीज करता है, कभी कभी सेम भी रखता है। तो उससे क्या हो गया, वोल्टेज कम रखे ज्यादा रखे उससे बहुत ज्यादा लेना देना नहीं। देखो कम करता होगा। सर डाइलेक्ट्रिक फ्लो ऑफ चार्जेस होने नहीं देता है, पर एक्सटर्नल फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में पोलराइज हो जाता है। हाँ हो जाता है, सही बात है। तो उससे हमारा फायदा क्या होगा? उससे हमारा फायदा कैपेसिटर, मतलब हमारा मतलब कैपेसिटर का, कैपेसिटर में डालने का क्या फायदा होगा उससे? तो देखो ध्यान से, पहला वाला सबको पता चला, दूसरा और तीसरा तुमको पता नहीं होगा। ऐसा मुझे लग रहा है कि तुमको पता नहीं होगा, अब हो सकता है पता भी। देखो ये एक पेज दिख रहा है, अरे हाँ है ना, दिख रहा है। हाँ सर। दिख रहा है ना? हाँ सर। बहुत पतला है, मतलब बहुत ही पतला है, ठीक है। और यहाँ पे दो एक प्लेट दे दिया, दो प्लेट दिया ऐसे, देखो एकदम दो प्लेट को बहुत पास में दे दिया और यहाँ पे दो टर्मिनल निकाल दिया। एक प्लेट पे प्लस आ गया, जैसे गैप में दिया या बैटरी से कनेक्ट किया, सब कुछ बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब कैपेसिटर बनाना है तो बैटरी से तो कनेक्ट करोगे। क्या इतना कम डिस्टेंस रखना पॉसिबल है क्या दो प्लेट के बीच में? यस और नो? बोलो। यस सर। दो प्लेट के बीच में इतना सा डिस्टेंस रखना पॉसिबल है क्या? हाँ सर। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये प्लस है, ये प्लस जो रहता है ना प्लेट, ये प्लेट जो रहता है ना ऐसे, ये प्लेट के फेस पे प्लस रहता है और इस प्लेट के फेस पे माइनस रहता है। कॉमन सेंस से प्लस वाला माइनस को अट्रैक्ट करेगा, चिपक जाएगा तो एक ही कंडक्टर हो गया, काहे का फिर पैरेलल प्लेट। इसका मतलब तुम्हारा कैपेसिटर ही खत्म हो गया, तुम जो बना रहे हैं तो वही खत्म हो गया। हमें पता है जितना डिस्टेंस कम करोगे कैपेसिटी की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, जितना डिस्टेंस कम करोगे कैपेसिटेंस उतना क्या होगा, ज्यादा। पता हम अल्टीमेटली कैपेसिटेंस को बढ़ाना चाहते हैं, कैपेसिटेंस को हम बढ़ाना चाहते हैं। जी हम कम कर रहे हैं, लेकिन क्या बहुत कम कर सकते हैं? आंसर नहीं। ज्यादा कम कर दिया तो प्लस वाला माइनस को अट्रैक्ट कर लेगा। हमें ध्यान रखना है कि इतना ही दूर, इतना ही पास में रखना है जितने से वो अट्रैक्शन ना करे, मतलब दोनों पास में ना आ जाए, चिपक ना जाए। तो इसका मतलब हमें पास रखना पड़ेगा कि दूर रखना पड़ेगा? बोलो। दूर। तो अगर ये प्लेट ये पेज ले लिया, ये देखो तो कंडक्टर एक इंसुलेटर है। बोलो सर पेज क्या? अरे पेज कंडक्टर एक इंसुलेटर है। कंडक्टर है। इंसुलेटर। कौन बोला कंडक्टर? मार खाओगे तुम लोग। इंसुलेटर है। अरे इंसुलेटर है। ये पेज जो है ना लकड़ी का लकड़ी का ही बना होता है ना, हाँ लकड़ी का, बांस वास से कुछ बनता है, वो सुखा के बनता है ना वो इंसुलेटर। लड़की का? अब सुनो, ये पेज इंसुलेटर है, इसके इस स्पेस पे मैंने यहाँ पे कंडक्टिंग मटेरियल से पेंट कर दिया और इस स्पेस पे भी कंडक्टिंग मटेरियल से पेंट कर दिया। तो ये दो प्लेट बना कि नहीं बना, और दोनों के बीच में इंसुलेटर आया कि नहीं आया सर। तो बताओ डिस्टेंस तो बहुत कम कर पाए कि नहीं कर पाए? कैपेसिटेंस बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? बढ़ गया। सबसे पहला काम मींस क्या किया? सबसे पहले दोनों के बीच में कांटेक्ट प्रोवाइड किया, मतलब डायरेक्टली एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है दो पैरेलल प्लेट के बीच में कि वो स्टेबल रह पाए दोनों प्लेट। पहला यूज फिर से, दो प्लेट के बीच में सपोर्ट प्रोवाइड करता है जिससे कि दो प्लेट स्टेबल कंडीशन में रह पाए, पहला यूज। दूसरा यूज, तुम डाइलेक्ट्रिक डालते हो तो बहुत ही कम डिस्टेंस, तुम ये देख लो कितना डिस्टेंस, मेरे को लगता है 0. नहीं
1 mm से भी कम डिस्टेंस हो रहा है, इसका मतलब तुमने डिस्टेंस 1 mm से भी कम कर दिया है, इसका मतलब कैपेसिटेंस तुमने बहुत ज्यादा बढ़ा। दूसरा यूज हो गया उसका इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटेंस। आया ना? आया Yes, sir. और तीसरा यूज क्या होता है? देखिए, तीसरा गड़बड़ क्या होता है कि ब्रेक डाउन वोल्टेज को बढ़ाता है। अब ब्रेक डाउन को मैं ऐसे नहीं सिखा सकता हूँ, ब्रेक डाउन टॉपिक आज आएगा, आज वाले टॉपिक में ब्रेक डाउन आएगा। मतलब कोरोना डिस्चार्ज किया कि कोरोना डिस्चार्जर में सिखाया था, तो कुछ ऐसा होता था, हाँ, सर। ये कंडक्टर था, ये एयर पार्टिकल्स वगैरह होते थे। जब बहुत ज्यादा आयोनाइजेशन होता था तो ये माइनस वाला इधर भागता था, जैसे माइनस वाला इस पे आता था तो नेट चार्ज की वैल्यू यहाँ कम होती, उसी को कोरोना डिस्चार्ज बोलते थे। तो उस टाइम में ये जो पार्टिकल है, एयर पार्टिकल, वो स्टेबल आया कि टूट गया? बोलो। टूट गया सर। ये माइनस वाला निकल गया तो टूट गया, तो इसी को बोलते हैं ब्रेकडाउन। तो एग्जैक्टली ये ब्रेकडाउन कैपेसिटी को, कैपेसिटर के ब्रेकडाउन कैपेसिटी को बढ़ा देता है, मतलब जल्दी टूटेगा नहीं। मतलब तुम 20 वोल्ट जब कैपेसिटर खरीदते हैं ना बच्चे, तो उसमें रेटिंग लिखा होता है, कैपेसिटर का रेटिंग जो लिखता है ऐसा 3 माइक्रोफैराड एंड सपोज 24 वोल्ट, 3 माइक्रोफैराड एंड 24 वोल्ट। इसका क्या मतलब है, जल्दी बोलो। Charge. अच्छा, इसकी कैपेसिटी 3 माइक्रोफैराड की है, कितनी है? 3 माइक्रोफैराड की। और इसका मतलब क्या है? Voltage 24 वोल्ट। 4 volts जो की है. वोल्टेज पे काम करता होगा, एक बताओ 24 वोल्ट क्या बताना है? Back. सर इतना एक बार में आउटपुट दे सकता है। कैपेसिटर कब से आउटपुट देने लगा? इतना पोटेंशियल डिफरेंस कितना में देगा वो? Potential difference. हाँ, ये पोटेंशियल, ध्यान से सुनना, ये 24 वोल्ट ये नहीं बताता है क्यों कितने पे ऑपरेट होगा। फॉर एग्जांपल, जब हम वायर खरीदते जाते हैं ना, घर में जो वायर लगता है तो उस पे रेटिंग होता है, रेटिंग में मतलब 5 एम्पियर लिखा, तो 5 एम्पियर का मतलब ये नहीं कि 5 एम्पियर करंट इस पे फ्लो होने वाला है, उसका मतलब ये होता है कि 5 एम्पियर मैक्सिमम फ्लो होने वाला। समझ में आया? 5 एम्पियर अगर वायर की रेटिंग है, उसका मतलब 5 से ज्यादा तो नहीं भेज सकते उसको। तुम 1 एम्पियर भेजो अच्छी बात है, 0.5 एम्पियर भेजो अच्छी बात है, 5 से ज्यादा नहीं भेज सकते। ये जो होता है यही ब्रेकडाउन वोल्टेज को बताता है। ये ऑपरेटिंग वोल्टेज नहीं होता है कि तुम 10 वोल्ट पे ऑपरेट कर रहे हो कि 5 वोल्ट पे। अब बैटरी चार्जर, सबके मोबाइल में चार्जर होता है, अब मत बोलना कि नहीं सबके पास चार्जर नहीं है। मोबाइल चार्जर पर रेक्टिफायर होता है, रेक्टिफायर में जो चार्जर लगा होता है वहां पे कैपेसिटर होता है। अब सोचो कि मोबाइल में जो हमारा आउटपुट आता है वो अराउंड 5.6 वोल्ट, मतलब अराउंड 6 वोल्ट जाता है, अराउंड 6 वोल्ट जाता है। तो अब तुमने कैपेसिटर की रेटिंग लगा के रखी है 3 माइक्रोफैराड इनटू 24 वोल्ट। इसका मतलब ये है कि तुम 6/6 वोल्ट अगर इसको दे रहे हो तो अच्छी बात है, ज्यादा से ज्यादा सबसे ज्यादा कितना दे सकते हो? 24। गलती से अगर 24 वोल्ट उसमें चला गया तब तक वो जिंदा रहेगा, 24 वोल्ट से ज्यादा दे दोगे तो ब्रेक डाउन हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा, मतलब ब्लास्ट हो जाएगा, मतलब फट जाएगा। सही है? यस सर। तो ये ब्रेक डाउन वोल्टेज को बढ़ा देता है कि इतना हम सपोज ब्रेक डाउन वोल्टेज अगर किसी का 50 वोल्ट है, इसका मतलब अच्छी बात है ना, गलती से 50 तक भी गया तो टूटेगा नहीं, 50 के बाद ही टूटेगा। तो तीसरी यूज कैसे बढ़ता है वो हम बताएंगे, एग्जैक्टली वो बढ़ता है कैसे है, लेकिन एग्जैक्टली ये पता चला कि तीसरा यूज कैपेसिटर के ब्रेक डाउन वोल्टेज को बढ़ा देता है। तो ये लास्ट में, आज के टॉपिक के लास्ट में यही 3 पॉइंट्स हम खत्म करेंगे कि एग्जैक्टली कैसे उसका यूज है, कैसे कैपेसिटी बढ़ा। अभी तो बढ़ गया, थोड़ा सा प्रैक्टिकली एग्जांपल दिखाया, अभी थ्योरेटिकली एग्जांपल, मैथमेटिकली एक्सप्रेशन के साथ हमें देखना है कि कैपेसिटर के 3 एप्लीकेशंस कैसे कैसे। ठीक है बच्चे? बोलो। Yes, sir. तो हाँ, अब sir. आते हैं यस सर। डायइलेक्ट्रिक। तो सबसे पहले पता चला कि डायइलेक्ट्रिक एक इंसुलेटर होता है। मैंने नहीं बोला, तुम लोगों ने बोला, ये मुझे महसूस हुआ कि तुम लोगों ने बोला कि डायइलेक्ट्रिक क्या होता है? इंसुलेटर होता है which does not conduct electricity, which Non-polar. एक पोलर, दूसरा नॉन पोलर।
क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोलर डायइलेक्ट्रिक एंड नॉन पोलर डायइलेक्ट्रिक। सो कोई बोलेगा कि मैं ही बोलूं आज? और पोलर में पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, नॉन पोलर में दोनों सेम होता है ऐसा। सेम मतलब बच्चे? सेम मतलब जैसे उसका नेचर सेम होगा। क्या नेचर मतलब? नहीं समझ में आया नेचर। जैसे H2 या नॉन पोलर में एग्जांपल लेते हैं H2 N2 ये सब नॉन पोलर हो गए और HCl ये पोलर हो गया। अरे काहे भाई काहे? सर म्यूनेट नॉट इक्वल टू जीरो। क्या क्या नॉट इक्वल उसमें टू दोनों जीरो? पॉजिटिव और डाइपोल नेगेटिव होते हैं। मोमेंट नॉट इक्वल। हाँ, जब पोल होगा म्यूनेट। मतलब सुनो ध्यान से अब, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब उसके पास पोल है तो पोलर, और जब पोल नहीं है तो नॉन पोलर। सिंपल। क्या बोला, पता चला? अरे हाँ या ना? सर अटक गए हो। अटक गए हैं? हाँ सर। अटक गया। अभी बच गया? सही है हाँ, सर। गए सर। हाँ, सो अभी मैं क्या बोलता हूँ सुनो। अगर इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोल है उसके पास तो पोलर, पोल नहीं है तो नॉन पोलर। सिंपल। ठीक है। पहला चीज कि डायइलेक्ट्रिक पोलर हो या नॉन पोलर हो, तो मॉलिक्यूल से बना होगा। किससे बना होगा बच्चे? मॉलिक्यूल से। ये भी किससे? मॉलिक्यूल से। अब ये जो बनता है वो पोलर मॉलिक्यूल से बनता है, मतलब जिसके पास पोल होता है, और ये जिससे बनता है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है, मतलब इसके पास कोई भी पोल नहीं होता। मॉलिक्यूल। अब पोल की कौन से डाइपोल की बात करते हैं, ऐसे थोड़ी बात करते हैं, पोल की कौन से बात करते हैं। मतलब इसका भाषण तो स्टेटमेंट में रहेगा ही हमारे नोट्स में कि पहले पता चला पोलर डाइलेक्ट्रिक पोलर मॉलिक्यूल से, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है? सो इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट होता है। मतलब पोल होगा तो 100% डाइपोल होगा भाई। डाइपोल मोमेंट होता है किसके लिए? पोल के लिए। जब प्लस माइनस या नॉर्थ साउथ जब पोल्स होते हैं तो डाइपोल होता है। तो सिंपल, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पोल मतलब डाइपोल की वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू जीरो मतलब कुछ है, उसको पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं। और यहाँ पे इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डाइपोल मतलब पोल की वैल्यू जीरो हो गई, पोल जीरो हो गया तो डाइपोल भी जीरो। तो डाइपोल की वैल्यू अगर जीरो हो गई तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। और उन्हीं से जो बनता है उसको बोलते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। यहाँ तक समझ में आया बच्चे? हाँ Yes, सर। तो समझते हैं। अभी खत्म नहीं किया, नो डाउट। जब खत्म करूंगा तब डाउट, अभी कोई डाउट नहीं पूछे। तो अब ये तो हुआ किसी के भाषण से। एग्जैक्टली दिखता कैसे? तो थोड़ा दिखने पे आते। तो फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? H2O। क्या ले लेते हैं बच्चे? H2O। अच्छा ये बताओ, H2O पोलर होगा कि नॉन पोलर होगा? बोलो। नॉन पोलर। एक काम करते हैं, हम स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। तुम लोगों को केमिस्ट्री आती है, मैं मान लेता हूं। H2O का जो डायग्राम बनाते हैं तो H2 आता है और O ऐसा होता है। ये मैं सिखाया था केटीजी में, मैं जब डिग्री ऑफ फ्रीडम सिखा रहा था ना तब बताया था कि कैसा स्ट्रक्चर बनता है। अब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड मेरे से डिस्कस नहीं करना, ठीक है? ऐसा कुछ होता है। H2O मतलब H2 का OH। सही है यहाँ तक बच्चे? बोलो। हाँ सर। हाँ सर। अब एक CO2 ले लिया तो CO2 कैसा होता है? C बेचारा यहाँ होता है, O यहाँ होता है और O यहाँ, ऐसे ही बनता है ना? हाँ सर। हाँ सर। नाउ ये प्लस होता है, ये प्लस होता है और ये माइनस। सर ये प्लस होता है, ये प्लस होता है और ये माइनस होता है। यहाँ से किसको डाउट है? यस सर। सर
हाँ बोलो। सर मेरे में कुछ आवाज नहीं आ रहा है, सिर्फ वीडियो चल रहा है। अच्छा आवाज नहीं आ रहा है ना, तो मोबाइल चाइनीज है ना, मोबाइल चाइना में सर क्या लिपसिंग कर रहे हो? हाँ दूसरा मोबाइल ले सर, मोदी तो इंडिया का है। हाँ सब मोदी। जूम भी हम बंद करने वाले हैं, चाइनीज ऐप है पता है, जूम भी अगले वीक से बंद हो जाएगा। कुछ और जिसका आवाज ये नहीं बंद कर दो सर। आता, अपना रिकॉर्डिंग चेक करो एक बार, ठीक है, और मैं बाद में रिकॉर्ड भी करता हूँ। अभी सुनो ध्यान से, H2O का ऐसा होता है, CO2 का ऐसा। किसी को डाउट है यहाँ तक? यस और नो? नो सर। नो सर। नो सर। ये एक प्लस है, ये एक प्लस है, नेक्स्ट जो रिजल्टेंट प्लस आएगा किधर आएगा? इन दोनों के बीच में। यस और नो? यस सर। हाँ, अब ये माइनस है तो ऑलवेज यहाँ पे क्या है? माइनस है। तो चेक करो, एक प्लस और एक माइनस, देखो डाइपोल फॉर्म किया कि नहीं? अरे बोलो। यस सर प्लस और माइनस डाइपोल किया, डाइपोल मोमेंट किया। इसमें चेक करो, अब इसी का ऐसा दिखा देना, मतलब ये O है, ये C है, और ये भी क्या है? ये प्लस है, ये माइनस है, और ये भी क्या है? माइनस। अब ध्यान से देखो, तो ये दोनों जो वो है ना ऑक्सीजन वाले मॉलिक्यूल, वो इक्विडिस्टेंस से C है। क्या है? C से इक्विडिस्टेंस है। तो ये माइनस और ये माइनस दोनों का नेट सेंटर ऑफ मास किधर आएगा? बीच में। यस और नो? यस सर हाँ सर। ये प्लस और ये माइनस इक्विडिस्टेंस से दोनों का सेंटर ऑफ मास नेट जो माइनस आएगा कहां आएगा? बीच में। तो क्या यहाँ पे कोई भी डाइपोल फॉर्म हुआ? नो सर आंसर है नहीं। इसका मतलब डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या हो गई? 0, और यहाँ पे डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या हो गई? नॉट इक्वल टू। यस और नो? बोलो, किसी को डाउट है दोनों में कैसे पोल और पोल है और पोल नहीं है? अरे अब सब एक साथ बोलो। नो सर नो डाउट नहीं सर। अब इसमें ऑलरेडी पोल है, अगर ये पोल है मतलब डाइपोल है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड उसका होगा कि नहीं होगा? होगा। होगा। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या? नहीं पोल नहीं है, नहीं होगा। डाइपोल की वजह से 0 हो गई तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड? मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। ये सब कहानी कब की है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मतलब तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया नहीं। सही है। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे या नहीं? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कभी भी इसमें 0 होगी? नो सर नो। नहीं। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पास है, दोगे तो और अच्छी, दोगे तो क्या होगी? और अच्छी बात है। तो होगा कि नहीं होगा वो बाद में कंडक्टर और अलग मटेरियल से देखते हैं। मतलब इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी है, और डायरेक्टली का काम क्या है? तो डायरेक्टली का एक्सप्रेशन से ये पता चला है कि कोई कंडक्टर नहीं करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को करेगा। तो देखो ये तो बिना इलेक्ट्रिक फील्ड का ही कर दिया था, ये बिना इलेक्ट्रिक फील्ड का ही अफेक्ट कर दिया। ये क्या अफेक्ट किया? इनका आंसर है नहीं। तो क्वेश्चन है ये कैसे अफेक्ट करता है? इसका तो समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड डालेंगे तो सब फील्ड के अलाउंस जाएगा, प्लस वाला उसका अलाउंस जाएगा, माइनस वाला उल्टा जाएगा, मतलब अफेक्ट। इसमें कैसे होता है तो ध्यान से देखिए, ये एक स्ट्रक्चर दिया, ये डायरेक्ट इसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इसमें। कैसे मॉलिक्यूल्स है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल, मतलब प्लस माइनस आसपास ही होंगे, इसीलिए डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या दिख रही होगी? डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या है? 0। तो ये एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है? एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ अब आते हैं प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हो जाता है? तो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड यहां दे दिया, तो अब जो पार्टिकल होगा, देखो डायरेक्टली वैसे ही है, मॉलिक्यूल्स वैसे ही 3 ले दिया, 1 2 3, 1 2 3। अब वही इसमें प्लस भी है माइनस भी है, मतलब प्लस माइनस
अब जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है तो प्लस वाला क्या करेगा, धक्का मारेगा, और माइनस वाला क्या, उल्टा धक्का मारेगा। तो सब जगह प्लस प्लस इधर माइनस इधर प्लस इधर माइनस इधर, क्या सही स्ट्रक्चर बनेगा? बोलो क्या सही स्ट्रक्चर बना? यस और नो? अब इससे हुआ क्या, ध्यान से देखो, इससे हुआ ये कि प्लस टू माइनस इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बना, प्लस टू माइनस इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बना, प्लस टू माइनस इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बना। मतलब क्या अंदर में भी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया? देखो तो क्या अंदर में भी? हाँ सर। हाँ, सेम डायरेक्शन में, उल्टे डायरेक्शन में, अपोजिट। उल्टे डायरेक्शन में मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम किया कि बढ़ा दी है? कम किया। कम किया। कम किया। क्या कोई भी कंडक्शन हुआ कहीं पे भी? नहीं नो सर। सर। नो सर। कंडक्शन नहीं, कंडक्शन का मतलब भागना होता है, कहीं पे भागा नहीं, ऐसे अरेंजमेंट अपना आजू बाजू हुए सॉरी बिकॉज ऑफ फोर्स। सो कंडक्शन कुछ भी नहीं हुआ, जस्ट इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो तुरंत के तुरंत ऐसा खुद को बना लिया कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सिस्टम को डिक्रीज कर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सिस्टम को डिक्रीज कर दिया, मतलब अफेक्ट कर, मतलब क्या कर दिया बच्चे, अफेक्ट कर दिया। कोई भी डाउट है यहाँ तक? देखो तो जल्दी। नो नो सर। सर। तो No, sir. कैसे पोलर और नॉन पोलर काम करते हैं समझ में, सच में आया सबको? हाँ सर। यस सर। पोलर के पास तो Yes, पहले sir. से ही पोलर है, वो तो पहले से ही बेचारा इलेक्ट्रिक फील्ड ये करके रहता है, तो उसमें तो वैसे भी टेंशन नहीं, वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे तो वैसे भी सेम डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा, वो तो कम करेगा ही। टेंशन ये था कि इसके पास तो पोल होता ही नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तब ये कैसे अफेक्ट करता है? तो आंसर ये ऐसे अफेक्ट करता है, जैसे इसको इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं तो खुद को ऐसे अलाइन कर लेता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टे डायरेक्शन में डेवलप हो। ठीक है, यहां तक डाउट नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लो और डाउट है तो पूछो। बोलो बच्चे, कोई डाउट नहीं ना? नो सर। बोलो। नो सर। नो सर। मैं अब कर रहा हूं। तो डायरेक्टली के बारे में पता चला कि दो टाइप के डायरेक्टली होते हैं, पोलर और दूसरा नॉन पोलर। कैसे कौन पोलर होगा कौन नॉन पोलर होगा डिसाइड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते। कर सकते हैं सर। फिर स्ट्रक्चर बना लेना, अगर नेट जो डाइपोल की वैल्यू अगर 0 दिख जाती है मतलब पोल कुछ भी फॉर्म नहीं हो तो नॉन पोलर, और पोल फॉर्म हो जाए तो ठीक है ना। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, पीछे के भाई कैसे काम होता है। सो एक कंडक्टर ले लिया, सबसे पहले लेते हैं ये लिखा है कंडक्टर, और इस कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर, एक यहाँ पे लिया इंसुलेटर, एक कंडक्टर लिया, दूसरा लिया इंसुलेटर, और इसको भी प्लेस कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। किसमें प्लेस कर दिया बच्चे? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बताओ इसमें क्या होगा, ध्यान से देखो, इसमें बताओ क्या यहाँ प्लस और माइनस चार्ज है या नहीं है। है? तो जितने भी प्लस चार्ज है तो ये भागने के अलाउ करता है कंडक्टर, सब इस साइड आ गए, सब इस साइड आ गए, और जितने भी माइनस होंगे सब किधर आ गए? इस साइड आ गए। किसी को भी डाउट है? नो सर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ किधर से किधर बच्चे? तो प्लस टू माइनस, मतलब अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ, ये आउटसाइड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो डेवलप हुआ वो क्या हो गया? इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। किधर डेवलप हुआ बच्चे? इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इधर हो गया आउटसाइड वाला और इधर हो गया इनसाइड वाला। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नॉट माइनस आई लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं हाँ क्या? सर। हाँ क्या सर। इसकी वैल्यू 0 होने वाली है? क्या इसकी वैल्यू हाँ। हाँ सर। हाँ, अरे हाँ, कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? 0 ही होती है। 0। मतलब अगर ये 0 होती है इसका मतलब ये पता चला
कि उस टाइम में इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके इक्वल टू हो चुका होगा, आउटसाइड फील्ड। कब हुआ, जब हमें पता चला कि नेट की वैल्यू क्या हो गई, 0। यहाँ पे हम इसका 0 भी प्रूफ कर सकता था। कैसे? कंडक्टर में सारे चार्ज फ्री है, मतलब सब प्लस एक साइड और सारे माइनस एक साइड। ऐसा नहीं हुआ कि कुछ ही गए, सब गए, सब इधर और सब इधर। तो उस टाइम में कि ऐसे खुद को अरेंज कर लिए कि जो उल्टा इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ होगा वो बाहर वाले के एग्जैक्टली इक्वल टू होगा। इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इनसाइड द कंडक्टर की वैल्यू क्या हो गई है, 0। डाउट है क्या? बोलो। नो सर। नो सर। नो सर। इसमें मूवमेंट नहीं हुआ, इसमें मूवमेंट नहीं हुआ, लेकिन क्या अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डेवलप हुई? क्या आंसर है। मतलब इधर वाले मॉलिक्यूल प्लस माइनस करके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड होते होते नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, एक ही दिखाया, ये प्लस माइनस भूल जाओ, नहीं तो तीन ही क्यों दिखाया इसके बहुत डाउट है। मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डेवलप होगा और किधर होगा, उल्टे साइड। रिकनेक्ट करना हो बच्चे, फटाफट रिकनेक्ट करो। वैल्यू किधर है, इस साइड है, मतलब यही मैंने दिखाया, यहाँ पे नीचे दिखाया था, अभी साथ में दिखा, ये आउटसाइड और ये इनसाइड। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताओ कितनी होगी, जल्दी बोलो, अरे बोलो। E नॉट माइनस ई आई। यू माइनस ई नॉट माइनस ई आई। क्या ये ई नॉट माइनस ई आई की वैल्यू 0 होगी या नहीं 0? नहीं होगी। नहीं होगी। क्वेश्चन है क्यों? क्योंकि इसलिए 0 नहीं है कि वहां पे कंडक्टर था, सारे प्रोटॉन मतलब प्लस एक साइड चले गए थे, सारे माइनस एक साइड चले गए थे। इसके लिए नेट फील्ड की वैल्यू क्या दिखी थी, 0। पर क्या ये अलाउ करता है क्या चार्ज को फ्लो करने के लिए? आया ना? नहीं। इसका मतलब क्या सारे चार्ज एक साइड हुए होंगे, क्या सारे माइनस चार्ज एक साइड हुए होंगे? आंसर है नहीं, कुछ हुए होंगे और कुछ नहीं हुए। वो डिपेंड करता है कि मटेरियल कैसा है। अगर मटेरियल के मॉलिक्यूल्स बहुत स्ट्रांग वाले होंगे तो इतने भी थोड़ा तुमने फील दिया, बोले नहीं हम तो भाई हिलेंगे नहीं, ऐसे कैसे तुम धक्का मारोगे और कैसे उधर चला जाऊंगा। तो सब के सब अलाइन होंगे कि नहीं होंगे, किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड। क्या बोला, पता चला? यस और नो? हाँ सर। हाँ सर। मतलब यस सर। साइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है ये आउटसाइड के इक्वल टू नहीं होगी, हो गई तो कंडक्टर हो जाएगा। मतलब सारे के सारे प्लस एक साइड, सारे के सारे माइनस एक साइड, ऐसा पॉसिबल इंसुलेटर के लिए नहीं होता। ये प्रैक्टिकली देखा गया है कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा बच जाना है, सारे के सारे प्लस एक साइड नहीं होंगे, मतलब सारे के सारे प्लस लाइन नहीं हुए, सारे प्लस इधर सारे माइनस इधर, ऐसा नहीं हुआ। अगर हो गया होता तो अंदर की वैल्यू क्या दिखनी चाहिए थी, 0, बट दिखा नहीं। हुआ क्या, ध्यान से सुनो, अगर इसकी वैल्यू 100 थी, इसकी वैल्यू 100 थी, तो कोई मटेरियल रख दिया तो देखा उसकी वैल्यू ना 20 हो गई। मतलब 100 था इसकी वैल्यू, जैसे किसी मटेरियल को यहाँ पे रखा, मतलब मटेरियल नहीं था तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सपोज 100 थी। अब जैसे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को डाला तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखा ना तो पता चला कि 20 हो गई। क्या हो गया है, 20 हो गया। इसका मतलब कितने से डिक्रीज हुआ होगा बच्चे, बोलो जल्दी। 80। 80। इसका मतलब 5 टाइम से डिक्रीज हुआ, जैसे 5 टाइम से डिक्रीज हुआ होगा, 1/5 टाइम से डिक्रीज हुआ होगा, मतलब 100 के पास कितना हुआ होगा, 20 हुआ होगा। पहले लोगों को लगा, तुमको भी क्या लगा कि 80 हुआ होगा, मतलब पहले लोगों को लगा कि माइनस हो रहा है, बाद में देखना, मतलब बाद में अगर मटेरियल देखा तो देखा उसकी वैल्यू अचानक कितना, मतलब पहले 20 बचा 10 बच गए, फिर देखा कि उसकी वैल्यू कितनी रही होगी, 10 रही होगी। इस मटेरियल की कुछ रहा होगा, उसी की उसकी वैल्यू 10 रही होगी और वही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना कर दे रहा है, 10 कर दे। मतलब लोगों ने पहले देखा कि माइनस हो रहा है कि डिवाइड हो रहा है, किसी भी फैक्टर से
माइनस हो रहा है या डिवाइड हो रहा है, तो लोगों को पता चला नहीं माइनस होता तो थोड़ा थोड़ा कम होता, यहाँ तो बहुत ज्यादा कम हो रहा है। इट मीन माइनस से डिक्रीज नहीं हो रहा है, अपॉन में रखने से उतने टाइम से डिक्रीज हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया ये वैल्यू वो थी जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की पहले से वैल्यू थी, तो उसके जगह इग्नोर कर दिया गया जो पहले से, और जिस फैक्टर से ये डिक्रीज हो रहा था वो फैक्टर किसकी प्रॉपर्टी थी, मटेरियल की प्रॉपर्टी थी, वो चाहे कंडक्टर हो चाहे इंसुलेटर हो उसकी प्रॉपर्टी थी, और उसी की प्रॉपर्टी रख दिया करके एंड के का ही नाम दिया गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के का ही नाम क्या दिया गया बच्चे, डाइलेक्ट्रिक, कैपिटल के इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मतलब इस मटेरियल की प्रॉपर्टी को जो बताता है दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और वही बताता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितने टाइम्स डिक्रीज होगा, 10 टाइम्स डिक्रीज होगा, 5 टाइम्स डिक्रीज होगा। ये कौन बताता है बच्चे, इसी डाइलेक्ट्रिक, इसी इंसुलेटर की प्रॉपर्टी बताती है, और उसी इंसुलेटर की प्रॉपर्टी का नाम क्या रख दिया हमने, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बोलो डाउट है, अरे बोलो सर। नहीं सर। सच में समझ में आया क्या किया मैंने यहाँ तक? हाँ सर। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज हो रही थी, हमने देखा डायग्राम से देखा भाई 100% डिक्रीज हो रही थी, लेकिन इन लोगों ने बहुत सारा सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट करके पता कर लिया कि देखो जिस फैक्टर से डिक्रीज हो रही है ना वो फैक्टर इस पूरे मटेरियल के लिए कांस्टेंट है, इस पूरे मटेरियल के लिए कांस्टेंट है। और एग्जांपल ये पता है, इसको हम 1000 कर दिया, मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को 1000 कर दिया, कितना कर दिया, 1000 कर दिया। फिर देखा कि अब इंटरनल यहाँ पे नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ रही है, तो देखा 200 आ रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना आ रहा है, 200 आ रहा है। इसका मतलब तुरंत पता चला, अच्छा मतलब ये 5 से डिवाइड हुआ, मतलब हर बार इस मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या हो रही है, फिक्स हो रही है। क्या हो रही है, फिक्स हो रही है। फिक्स क्वांटिटी को कांस्टेंट क्वांटिटी को नाम क्या रख दिया गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आया कि नहीं आया बच्चे? आया सर। आया सर। Net electric field inside the dielectric is equal to E naught by क्या होता है कि यहाँ फिक्स कर लें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E naught by and what is this कि भाई इस मटेरियल की प्रॉपर्टी को सिग्निफाई कर रहा है, और वो बता रहा है कि कितने टाइम से इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा एंड दैट फील्ड फॉर डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, अब बताओ कि यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, 0, इसकी की वैल्यू कितनी रही, बोलो। यहाँ पे भी लिख सकते हैं इनमें की वैल्यू हमें पता है, कंडक्टर नॉट बाई क्या होता है कि आप बताओ इसके लिए की वैल्यू कितनी रही, E नॉट 0, हाँ कुछ भी इसके लिए पकड़ा, हमें इलेक्ट्रिक की वैल्यू हमें पता है 0 होनी है, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कंडक्टर के अंदर 0 ही है, मतलब ए की वैल्यू कंडक्टर के लिए कितनी रही होगी, कांस्टेंट, infinity, इंफिनिटी। ए की वैल्यू कंडक्टर के लिए कितनी रही होगी, इंफिनिटी। उसके नीचे अपॉन इंफिनिटी क्या होता है, 0। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर, आया हाँ सर। सर। मतलब मैंने यहाँ रिलेशन दिखाया कि जैसे मटेरियल को डालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। अब तुम सोचो ना भाई कि एयर के लिए कितना होगा और कंडक्टर के लिए कितना होगा। एयर में कंडक्टर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, मतलब हमें पता है इलेक्ट्रिक की वैल्यू इनवर्स और इलेक्ट्रिक की वैल्यू 0 होगी, मतलब 100% की वैल्यू क्या होनी है, इंफिनिटी होनी। अब बताओ एयर के लिए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1। क्योंकि एयर में क्या होता है, सेम होता है ना, कहाँ कुछ कम ज्यादा करता है। इसका मतलब पता चला कि फॉर एयर ए की वैल्यू बच्चे ये कैपिटल के याद रखना, ए की वैल्यू कितनी, सच में आया कि नहीं आया, बोलो। आया सर। आया सर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डाइलेक्ट्रिक वेक्टर से डिक्रीज हुई और इसकी वैल्यू E0 by P,
ये हमेशा हमें याद रखना है। बाकी चीजों का डेरिवेशन करेंगे, ये प्रैक्टिकल डेटा से हम बहुत सारी यही प्रैक्टिस कर करके इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते गए, देखा इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितने टाइम से कम हो रहा है, मतलब माइनस करने से कम हो रहा है, ये डिवाइड करने से कम हो रहा है, और हर बार सेम रह रहा है नीचे वाला वैल्यू या अलग अलग। तो देखा क्या हर बार डिवाइड करने से आंसर आ रहा था नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, और वो वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती थी, इसीलिए उसका नाम रख दिया गया डायरेक्ट। ठीक है बच्चे, रब करो, मैं स्क्रीनशॉट ले लो। अब तक हम टॉपिक पे, अभी तक ये सब जो था ना इंट्रोडक्शन था, अब आते हैं डाइलेक्ट्रिक्स इन कैपेसिटर। अभी तक तुमको सिर्फ समझा रहा था कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होती है, किस रिलेशन से डिक्रीज होती है, ये सिखा रहा था। ये सब पूछा नहीं जाएगा, अभी तक ये इंट्रोडक्शन था। अरे सच में आया याद है? यस सर। हाँ सर। स्ट्रॉन्ग फीलिंग होगी। अब बहुत सारे टॉपिक देख लेते हैं फटाफट, उसके बाद कॉम्पिटिटिव वाली बात है। तो चलो अब हेडिंग देते हैं हमारा डाइलेक्ट्रिक्स इन कैपेसिटर, ये हमारा टॉपिक है। डाइलेक्ट्रिक इन पैरेलल प्लेट, हम तो पैरेलल प्लेट में रहते हैं इसलिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो डाइलेक्ट्रिक निकल दे रहे हैं बच्चे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर ले रहे हैं। तो अब दिखा दिया यहाँ पे दो पैरेलल प्लेट, अब तक कहीं नहीं दिखा था पैरेलल प्लेट, ये पॉइंट कुछ भी ले गए क्या फर्क पड़ेगा। यहाँ पे क्या करते हैं बच्चे, प्लस चार्ज बैटरी और से देते हैं कैपेसिटर को चार्ज, ये प्लस और ये क्या होता है माइनस, और इसके बीच में एक मटेरियल रखा है, मतलब फील है पूरा। ये देखो थोड़ा सा गैप दिख रहा है ना, वो मैं इससे दिखाऊंगी प्लस माइनस थोड़ा अलग लगती है, बाकी इसमें कोई गैप नहीं, जितना गैप है उतने पूरे फुल गैप में ना हमने डाइलेक्ट्रिक को डाल दिया। क्या डाल दिया बच्चे, डाइलेक्ट्रिक को डाल दिया। ये पूरा डाइलेक्ट्रिक का मतलब कैपेसिटेंस के बीच का पूरा स्पेस फिल कर दिया है। किसी को यहाँ पे डाउट है बच्चे? नहीं सर। बोलो, किसी को डाउट? नहीं सर। अब जैसे हमने बात किया था कि पहला तो सपोर्ट प्रोवाइड करता हूं, तो दिख दिया कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है, वो मैं डिस्टेंस प्रैक्टिकली समझाया था कि डिस्टेंस कम हो जाता है इसीलिए कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। उस समय कैसे मैथमेटिकली प्रूफ करके देखते हैं, तो चलो देखते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है कि कैपेसिटेंस की वैल्यू सीधा इक्वल टू k टाइम्स c कैसे होता है। तो चेक करो, ये है v प्लस ले लेते हैं और ये ले लेते हैं v माइनस, मतलब दो प्लेट का पोटेंशियल, इनके बीच का डिस्टेंस ले लेते हैं d। पहले से ही पता है दो पैरेलल प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना ले लिया है d। एक प्लेट का पोटेंशियल v प्लस है, दोनों दो दूसरे प्लेट का पोटेंशियल v माइनस है। बताओ दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस v प्लस माइनस v माइनस लिख सकते हैं क्या? तो बोलो, लिख सकते हैं क्या? हाँ सर। हाँ, अगर ये v1 होता ये v2 होता तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता, v1 माइनस v2, और उसी को हम v ले लेते, उसी को बच्चे क्या लेते हैं v, मतलब v is the potential difference between two plates, v is the potential difference between two plates। और जब डायरेक्टली डाले होंगे तो यहाँ पे क्या आया होगा, इंड्यूस हुआ होगा प्लस, और यहाँ पे क्या इंड्यूस हुआ होगा बच्चे माइनस, और यहाँ पे E0 इधर रहा होगा और EI इधर रहा होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो रही होगी वो किधर रहेगी बच्चा, कॉमन सेंस है, बाहर वाले की तरफ ही रहेगी, और उस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो होगी E0 बाय K। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? जल्दी बोलो। नहीं सर। ये प्लेट के बाद प्लस माइनस था ना, तो उसके कॉज से ये आउटसाइड वाली इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर, और जैसे डाइलेक्ट्रिक को जब रखे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉज से इसका अलाइनमेंट हुआ, और उसके कॉज से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर के अंदर, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई E0 बाय K, और डायरेक्शन बाहर वाले की तरफ। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट नहीं है, ऐसा मान लूं मैं? अरे सब बोलो। हाँ सर। हाँ सर। ना अब डेरिवेशन कैसे क्या आएगा, सिंपल। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें पता है E0 बाय K। कितना आ गया बच्चे, बोलो जल्दी। E0 बाय K। यहाँ पे किसी को डाउट है? नो सर। अब E0 की वैल्यू थोड़ा बताना जल्दी से। E0 की वैल्यू
लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? बोलो 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 बोलो। A नॉट बाय D। और वो होती है Q बाई A एप्सिलॉन नॉट। भूल गए क्या सब तुम लोग? बोलो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट छोटा था कि नहीं होता था दोनों के बीच में? हाँ। फिर V नॉट की वैल्यू कितनी होती थी? अब तुम लोग को मान आओगे। सिग्मा बाई क्या होता था? Q सॉरी एप्सिलॉन नॉट। इसी को लिख सकते थे Q अपॉन क्या? A एप्सिलॉन नॉट। यस और नो? यस सर। हाँ सर। E नॉट की वैल्यू Q बाई A एप्सिलॉन नॉट। ये तो बेशक Q को हमने कुछ नहीं किया। आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें पता था पहले से भाई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। नाउ E नेट की वैल्यू, अब E को ब्रेक करते हैं। क्या E नेट की वैल्यू यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? देखो तो, बोलो जल्दी। E नेट की वैल्यू यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म। मतलब थोड़ा बचेगा, होगा कांस्टेंट। इसका मतलब अच्छा हमें C निकालना है और C का फॉर्मूला होता है Q और V के साथ, Q इक्वल टू CV, तभी C निकल सकता है। मतलब हमें E नहीं चाहिए, हमें V चाहिए। तो तुरंत याद है वेद क्या था? V इक्वल टू ED cos थीटा। E नेट के जो बचत लिखेंगे V प्लस, या डायरेक्ट भी लिख चलेगा, डायरेक्ट भी लिख दो। हाँ यस सर। सर। तो V इनटू यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ऑलरेडी दी गया ना, हो गया। तो V इनटू D इक्वल टू क्या हो गया? Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। इसी को आगे अच्छा लिखते हैं Q बाई D की होता है। इसको इधर लेके जाता है, इसको इधर लेके जाते हैं, ठीक है? गड़बड़ किया। V by D आएगा। अरे V बटे D आएगा, ठीक है? सो V को इधर लेके इसको इधर लेके आते हैं, तो A एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इक्वल टू Q अपॉन V, and Q upon V is called C. So C का फॉर्मूला आ गया A एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। मतलब पहले से कुछ कैपेसिटेंस C रहा होगा, अभी इसके कैपेसिटेंस का नाम क्या दे दिया है? C डैश, and C डैश इक्वल टू C into C क्या है? पैरेलल प्लेट का पहले वाले कैपेसिटेंस है और उसकी वैल्यू कितनी है? कौन डाउट है क्या बच्चे? देखो नहीं सर। नो सर। अब तक समझ में आया कैसे इंक्रीज हुआ? ये दो मार्क के डेरिवेशन है। हाँ सर। ये 2 मार्क का डेरिवेशन है। आगे बढ़े बच्चे। हाँ सर। हाँ सर बढ़ो। पक्का गड़बड़ी नहीं करोगे ना? सिर्फ समझ में आया सबको? सीरियस इक्वल टू कैपेसिटी कुछ भी करो इंक्रीज होगी कितने से? ए टाइम। आगे बढ़े ना? यस सर। अब सुनना ध्यान से, एक और टर्म पूछते थे, बोर्ड में नहीं पूछते, नोट करके लिखा रहता है, नोट NOT, ये बोर्ड में नहीं पूछते कि इसके अंदर चार्ज डेंसिटी कितनी डेवलप है। क्या बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है? यस और नो? क्या बाहर नहीं वाला सर। इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है? नहीं तो सर। पूछा जाता है ना अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जाता है कि अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, निकाल सकते हैं। E net इक्वल टू पता है E आउटसाइड माइनस E इनसाइड, तो E इनसाइड इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो ये इधर क्या, तो E आउटसाइड माइनस ऑफ E net। E आउटसाइड को रहने दो, E net की वैल्यू E आउटसाइड का बहुत क्या होता है? क्यों जल्दी बोलो। होता है सर। होता है सर। E नॉट फॉर्मूला दे दो, तो E नॉट इनटू 1 माइनस 1 बाय क्या हो गया, ठीक है? इसका मतलब अंदर में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ होगा तुम निकाल सकते। अगर पैरेलल देखें तो E नॉट की वैल्यू तुमको पता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 बाय A, तो ये क्या हो गया अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड की वैल्यू, मतलब कितना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है। यस और नो? बोलो। हाँ सर। अब ये पूछा है कितना चार्ज डेंसिटी, मतलब यहाँ तो चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में देखते हैं ना, सिग्मा के फॉर्म में, सिग्मा के फॉर्म कितना चार्ज डेंसिटी इससे यहाँ पे डेवलप हुआ है, मतलब इसका ले लेते हैं सिग्मा आई माइनस, और ये सिग्मा इंड्यूस क्या है प्लस है,
मतलब सिग्मा में ही है, एक इधर प्लस वाला इधर माइनस वाला सेम सेम मैग्नीट्यूड में रहेंगे। कैसे निकालेंगे? तो ई का फॉर्मूला पता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ई आई है सिग्मा ई, यहाँ ई नॉट है तो यहाँ पे क्या लिखना है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन। तो पहले से लिख के 1 माइनस 1 बाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, तो सिग्मा इंड्यूस इक्वल टू सिग्मा आउटसाइड इक्वल आउटसाइड, मतलब सिग्मा आउटसाइड माइनस 1 अपॉन 1 बाई ए। तो इतना चार्ज डेंसिटी क्या होगा बच्चे? इंड्यूस्ड हुआ अंदर पे। चार्ज भी पूछ लेते हैं कई बार, अगर दोनों का एरिया सेम है, मतलब डायइलेक्ट्रिक का और प्लेट का एरिया सेम है, तो इसको प्लेट कर सकते हैं। q बाई a में a और a क्या हो जाएगा? कैंसिल, चार्ज वाला रिलेशन निकल जाएगा। पर जनरली सिग्मा के फॉर्म में ही पूछते हैं। ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव में मिलेंगे, बोर्ड के लिए यहाँ तक हो गया। क्या बोला, समझ में आया? हाँ सर। हाँ किसी को डाउट है बच्चे? इनसाइड और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज डेंसिटी कैसे निकालेंगे? बोलो 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 बोलो, अरे बोलो। नहीं सर। नो डाउट सर। स्क्रीनशॉट मारो फटाफट जल्दी। तो हो गया। अब आते हैं एक नया टॉपिक। तुमने डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देख लिया, अब एक नया टॉपिक देखते हैं, डायइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ये भी बोर्ड का टॉपिक नहीं है। डायइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो बोर्ड में मेरे को जहां तक ध्यान है कभी पूछा नहीं है। डायइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, सही है? तो डायइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ये के नहीं है, गड़बड़ मत करना। जो सिर्फ हल्के में पढ़े होते हैं उनको लगता है डायइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के नहीं है वो। डायइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का ना कई बार ना कॉम्पिटिटिव में इसका डायमेंशन पूछ दिया था, सब के का डायमेंशन निकाल के बैठे थे। डायइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है, ध्यान से सुनना है एकदम अच्छे से। ये ले लिया एक डायइलेक्ट्रिक कोई मटेरियल, ध्यान से देखना। अब डायइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है तो कॉमन सेंस ये बेचारा डायइलेक्ट्रिक क्यों कैसा होना चाहिए? डायइलेक्ट्रिक मतलब इंसुलेटर। और इसको किसमें प्लेस कर दिया? ये इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया, मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। डाउट है बच्चे इसमें यहाँ तक? नो सर। ठीक है। नो सर। नहीं सर। मॉलिक्यूल्स है ना वो मोदी टाइप के लोग, मतलब नरेंद्र जो है अपना मोदी टाइप के लोग। अब मोदी क्या हुआ, ध्यान से सुनना। ये अपना एक ही पार्टिकल में दिखा रहा हूँ मैं। यहाँ नीचे में जब पोलर नॉन पोलर सिखा रहा था, पोलर का अलग अलग बहुत सारे दिखाए, अभी एक ही दिखाता हूँ, एक ही पार्टिकल। मतलब एक आयन बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बना हूँ मैं, उसमें से एक मॉलिक्यूल लेती हूँ, ठीक है? अब उस मॉलिक्यूल में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा रखा है, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। कोई डाउट? जल्दी बोलो। नो सर। नो सर। ये मोदी का राइट हैंड ले लेते हैं और एक लेफ्ट हैंड ले लेते हैं। ये पूरा मोदी एक लेफ्ट एक राइट हैंड दूसरा लेफ्ट हैंड। अब देखो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस हुआ, फोर्स लगा, इस पे क्यूबी और इस पे भी क्यूबी। यस और नो? चलिए बोलो। हाँ यस सर। सर। क्या सेम फोर्स लगा दोनों पे? यस। यस सर। इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू 0 जीरो। अब देखो, अब मोदी ऐसे खड़ा है, मोदी पहले ऐसे था और मैंने इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए दो लोगों को भेजा, एक भास्कर को और दूसरा सिद्धांत को। सिद्धांत। अब दो लोग गए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बन के। अब भास्कर ऐसे, जैसे वो लोग दोनों आए, एक लेफ्ट हैंड एक राइट हैंड लिया और एक लेफ्ट हैंड लिया, तो मोदी ऐसे, ठीक है? और ध्यान से सुनना, मोदी बाबा ऐसे आ गए हैं, मतलब एकदम अपने फील्ड में आ गए हैं, अपना ओरिएंटेशन दिखा। अब सिद्धांत इधर से ना 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और इधर से भास्कर 10 न्यूटन का। नेट फोर्स की वैल्यू कितनी? 0। अब सोचो मोदी को मजा आएगा कि बुरा फील होगा? बुरा फील होगा। बुरा फील ये होगा। बोलेंगे भास्कर और सिद्धांत बोलेगा बे चिल्ला क्यों रहा है बे, नेट फोर्स की वैल्यू तो 0 है, चिल्ला क्यों रहा है? बाद में उन्होंने 20 न्यूटन कर दिया। अब मोदी और चिल्ला रहा है और वो बोलते चिल्ला क्यों रहा है, नेट फोर्स की वैल्यू कितनी है? 0 है। और उसने 10 न्यूटन के 20 से 30 से 40, एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा सर। सही है? जितने फोर्स देने से, जितना मैक्सिमम फोर्स देने से नरेंद्र मोदी
मतलब मोदी जी, आपके नरेंद्र मोदी जी, मोदी जी फट जाएगा। जितने फोर्स देने से मोदी फट जाएगा, फट जाएगा। मैक्सिमम फोर्स, अब फोर्स को नहीं, उसी फील्ड को, फोर्स तो खुद पे लग रहा है उसी फील्ड को डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, उसी फील्ड को क्या बोलते हैं? डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे बढ़ाओगे इसका फोर्स बढ़ेगा। नो डाउट नेट फोर्स की वैल्यू 0 है, लेकिन जैसे जैसे फील्ड की वैल्यू बढ़ाओगे ना तो इसकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि वो कितना झेल सकता है। अब मोदी जैसे लोग भाई तो थोड़ा ज्यादा भी झेल सकते हैं, अब प्रिंस जैसे लोगों को ले लेंगे तो वो थोड़ा जल्दी फट जाएगा। तो डिपेंड करता है वो हमारी कैपेबिलिटी पे। तो जितनी मेरी कैपेबिलिटी विथस्टैंड करने की है, सस्टेन करने की है, झेलने की है, जिससे थोड़ा भी बढ़ा दो तो फट जाऊंगा मैं, उसी फील्ड को बोलते हैं डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अरे आया कि नहीं आया? सर आ गया आया सर। सर। सर How can we define dielectric strength? So it is the capacity. It is the maximum value of electric field. The maximum value of electric field which can withstand by the material, which can withstand by the material or dielectric. That is called dielectric strength. आया कि नहीं आया? आया। और ये डायलेक्ट्रिक आया सर। पे डिपेंड करेगा, सब पार्टिकल के लिए फिक्स होगा कि अलग अलग होगा? फिक्स होगा सर। फिक्स अलग अलग होगा तो सबके लिए अलग अलग सेम होगा। मतलब खलील बाबा को लोग अब खलील जी को लेके आते हैं और दिनाक भास्कर को बोलते हैं कि तो इसकी किसने से इकोनॉमी जिसका मतलब बहुत ज्यादा है। तो डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होगा? अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होगा। मतलब डिफरेंट फॉर सर, लेकिन उसके अंदर वाले मॉलिक्यूल्स के तो सेम ही रहेगा ना? एक मटेरियल के लिए सेम होगा, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होगा। सच में आया या नहीं आया? आया सर। आया। आया सर। रिलेशन देखते हैं। आप देखो जितना वो झेल रहा है उसको बोलते हैं डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। मतलब Emax की वैल्यू को, इलेक्ट्रिक फील्ड के मैक्सिमम वैल्यू को क्या बोलते हैं? डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। सही है। मतलब इसका यूनिट पूछेगा ना तो कॉमन सेंस है ना, न्यूटन पर कूलम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड है ना तो न्यूटन पर कूलम होगा। ये गुजरात बोर्ड के में भी बहुत बार पूछा है, तो ये पता चला। अब हमने देखेंगे ठीक है, ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड डाल दिए तो क्या भाई? तो फट जाओगे। तो क्या होगा? फट जाओगे मतलब क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा। ब्रेक डाउन हो जाएगा मतलब ब्रेक डाउन वोल्टेज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ब्रेक डाउन वोल्टेज। और यही डायलेक्ट्रिक को उठा के प्लेट के बीच रख दिया और फिर देखा कि अब देखते हैं कि ब्रेक डाउन है और डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ में क्या रिलेशन? इसमें ब्रेक डाउन में और डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो ये बेचारा प्लस प्लस होता है, ये माइनस माइनस है, इंडक्शन से प्लस प्लस हो गया और ये क्या हो गया? माइनस माइनस। ठीक है, ध्यान से देखना इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितने ले गया बच्चे? बोलो 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 जल्दी। ले लो सर। हाँ अब v इक्वल टू क्या ed लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं v इक्वल टू यस सर। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म रहने वाला है ना। यस और नो? यस। हाँ सर। ये बताओ यहाँ पे तो फील्ड काम कर रही होगी और नेट फील्ड काम कर रही होगी कि थोड़ा वाला फील्ड, मतलब बाहर वाला फील्ड काम कर रहा है? बोलो यहाँ पे नेट फील्ड है कि बाहर वाला है कि अंदर वाला है? नेट फील्ड है। तो बोलो नेट फील्ड है। तो यहाँ पे ये मतलब पता चला है कि वो नेट फील्ड की बात है। ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तब ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बन जाएगा, तब क्या होगा? वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज बन जाएगा। या हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। यस सर। सही है। आप इससे तो इससे थोड़ा भी बढ़ गया तो टूट जाएगा। इससे थोड़ा भी बढ़ा दोगे ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, डायलेक्ट्रिक मतलब थोड़ा सा नहीं, तुमने एक्सटर्नली बढ़ा दिया तो टूट जाएगा। नरेंद्र क्या कर रहे हैं? चलो इधर देखो। तो क्या हुआ सर? क्या है? माइक से तुम्हारी आवाज आ रही थी। तो ऑन हो गया होगा गलती से। इधर देख,
ब्रेक डाउन वोल्टेज की वैल्यू डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इनटू क्या हो गया, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस। आया कि नहीं आया? आया। आया सर। ये रिलेशन ये मत याद रखना, याद रखना और ध्यान रखना कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाता है तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बन जाता है और उसी की वैल्यू उसी टाइम में जो वोल्टेज होता है पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो प्लेट के बीच का, दैट इज कॉल्ड ब्रेक डाउन वोल्टेज। मतलब इसे थोड़ा भी बना दिए ना तो डायनेमिक्स हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा, फट जाएगा। क्या डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ डिस्टेंस पे डिपेंड किया कि नहीं किया? किया। डिस्टेंस पे नहीं किया सर, रुको ना देखने तो दो। डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं किया, सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड किया। लेकिन क्या ब्रेक डाउन वोल्टेज मटेरियल पे, मटेरियल और डिस्टेंस पे डिपेंड किया? किया सर। यस सर। यस सर। अरे ये कई बार पूछ दिया गया है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ या फिर करना बोर्ड में नहीं आएगा, ये बोर्ड का टॉपिक नहीं है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मटेरियल पे सिर्फ डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। और ब्रेक डाउन वोल्टेज दोनों पे डिपेंड, डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मतलब मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। आया कि नहीं आया? आया सर। आया। यस सर। तो ये बताओ कि अब तुमने जी बढ़ा के यहाँ पे मतलब ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बढ़ा के जब डालोगे तो उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है डाइलेक्ट्रिक का क्या होता है, कंडक्टर से ज्यादा होता है, मतलब कुछ ना कुछ सस्टेन करके रखता है। तो ये बढ़ेगा तो ब्रेकडाउन वोल्टेज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। बोलो, बढ़ेगा ना। इसका मतलब तीसरा यूज कैपेसिटर का यही था, याद है मैंने 3 एप्लीकेशन बताए थे, सॉरी डाइलेक्ट्रिक। पहला डाइलेक्ट्रिक का यूज क्या था? हाँ याद आ गया। है कि दोनों प्लेट टच मत हो जाए, प्लस माइनस एट्रैक्ट करेगा तो टच मत हो जाए, पहला एप्लीकेशन। दूसरा एप्लीकेशन कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। तीसरा एप्लीकेशन ब्रेक डाउन वोल्टेज को बढ़ाता है। तीसरा एप्लीकेशन ब्रेक डाउन वोल्टेज को बढ़ा देता है। किसी को डाउट है? नो सर। पक्का? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं? नहीं सर। मैं क्वेश्चन नहीं। करके छोड़ूंगा, ठीक है? एक क्वेश्चन करके छोड़ूंगा, एक दो क्वेश्चन हम लोग रहेगा। चलो मैं रब कर रहा हूँ सर रुको। अच्छा, भावनाओं को समझना हुआ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ सिखा। हो गया। अब देखो फटाफट क्वेश्चन करते एकदम मजा आएगा। एचसीडी में भी पता है, एचसी वर्मा में भी देखा, नीट में भी देखा, क्या टाइम पास क्वेश्चन पूछते हैं। ये कोई भी कैपेसिटर का रेटिंग जैसे मैं बताया, कैपेसिटर की जो रेटिंग होती है वो अगर 2 माइक्रोफैराड एंड 24 वोल्ट है तो ये उसकी कैपेसिटी को बताता है। और ये किसको बताता है बच्चे? ब्रेकडाउन वोल्टेज। मतलब इससे ज्यादा दे नहीं सकते हो, पढ़ जाएगा, ठीक है? अरे बोलो। हाँ सर समझ रहा हूँ। बोलो। हाँ सुनाई दे रहा है सबको? हाँ सर। तो देखो एक दो कैपेसिटर लिया, ध्यान से देखो, दो कैपेसिटर लिया। एक का जो रेटिंग है वो 3 माइक्रोफैराड एंड 10 वोल्ट के लिया और दूसरे का जो माइक्रोफैराड एंड 5 वोल्ट ले लिया। कितना ले लिया बच्चे? 5 वोल्ट। ठीक है, पूछा ना कि फाइंड ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द सिस्टम। फाइंड ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द सिस्टम। तो बताओ ये क्या दिया, जल्दी बोलो, ये क्या दिया? बोलो इतना, ये क्या दिया है? कैपेसिटेंस। और ये क्या दिया है? 10 वोल्ट वोल्टेज। ब्रेकडाउन वोल्टेज। ब्रेकडाउन वोल्टेज। ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो देखा ये कितना चार्ज को सस्टेन कर सकता है, तो Q इक्वल टू C है, तो भाई वोल्टेज है ना, मैक्सिमम वोल्टेज इतना ही है। तो कितना चार्ज सस्टेन करता है, तो ये C1 ले लिया, ये C2 ले लिया, तो उसके हिसाब से Q1 हो गया, तो C1 into V1, ठीक है। तो C1 की वैल्यू 3 माइक्रो 30 म्यू 30 माइक्रो कूलम विथस्टैंड कर सकता है। कौन? C1। सिमिलरली C2 कितना कर सकता है, तो Q2 इक्वल टू C2 into V2। C2 देखो कितना है बच्चे? 6 माइक्रो into 5। अरे सेम ले लिया, नहीं अलग अलग कर लेते हैं। कैसे?
ये 6 है वैसे। अरे हो सकता है ऐसे ये कितना हो जाएगा 6 into कितना 6 कितना हो गया 36 माइक्रोकूलम। हमें क्या निकालना है बच्चे बोलो जल्दी ब्रेकडाउन ऑफ द सिस्टम निकाल। ये दोनों सीरीज में है पैरेलल में जल्दी बोलो सीरीज में सेम होता है कि अलग होता है सेम होता है। चार्ज सेम जाता है। ये कितना मैक्सिमम फ्लो झेल सकता है 30 और ये कितना मैक्सिमम झेल सकता है 36 सिस्टम मिलके कितना झेलना चाहिए 36 36 ना 36 दोगे तो जो ब्लास्ट करते हैं ऐसा सिस्टम फिर हाँ सर हाँ सही बोला तो ब्लास्ट कर जाएगा काय का फिर सिस्टम समझ में आया क्या बोल रहा सही हूं? बोले। हाँ आ गया अब आ गया। हाँ सर कि क्यों नेट की वैल्यू तुम कितना दे सकते हो पूरे सिस्टम में हम सिस्टम की बात कर रहे हैं भाई देख लो सिंगल का दिया हुआ है सिस्टम की निकालना है तो हम क्यू ने कितना सिस्टम में तुम निकाल सकते हो 25 माइक्रोकूलम तो हो गया ना क्यू इक्वल टू क्या होता है सीवी तो सी इक्विवेलेंट और इनटू ब्रेक डाउन वोल्टेज कभी सिस्टम का डी इक्वल टू कितना हो गया 30 माइक्रो दोनों सीरीज में सीरीज मतलब T1 जो C2 अपॉन T1 प्लस A2 कितना आएगा 2 आएगा करके देखना तो 2 माइक्रो इनटू B 30 माइक्रो आएगा 15 हो 15 वोल्ट तो ब्रेक डाउन वोल्टेज ऑफ द सिस्टम कितना हो गया 15 वोल्ट नहीं सर नो सर सच में समझ में आया सर यस सर अच्छा एक दो क्वेश्चन और फटाफट लिखिए 1 2 3 ये 2 माइक्रोफैराड ले लिया ये 6 माइक्रोफैराड ले लिया और ये 12 माइक्रोफैराड सही है और इसकी वोल्टेज ले लिया और 5 वोल्ट ले लिया इसकी वैल्यू 3 वोल्ट ले लिया और इसकी वैल्यू 6 ले लिया ठीक है अब पूछा फाइंड ब्रेक डाउन वोल्टेज ऑफ द सिस्टम क्या निकालोगे सबसे पहले जल्दी बोलो जल्दी चार्ज ऑन Q2 निकालेंगे Q1 Q2 और नेट चार्ज की वैल्यू कौन सा लोगे मिनिमम वाला के मैक्सिमम मिनिमम छोटा होगा मिनिमम उसके बाद क्या कर देना C इक्विवेलेंट CV तीनों का C इक्विवेलेंट निकाल तभी निकल जाएगा यस और नो यस सर हो जाएगा सर हो जाएगा। इसको टिपिकल करते हैं तो क्या करते हैं देखो ये 2 ये 6 और ये 12 ये 2 माइक्रोफैराड 6 माइक्रोफैराड और ये 12 माइक्रोफैराड और इसके ऊपर का इसको उठा के रखते हैं पैरेलल मतलब ये 3 माइक्रोफैराड और ये 6 माइक्रोफैराड ये B और पूछेंगे देन फाइंड ब्रेक डाउन वोल्टेज ऑफ द सिस्टम अब बोलो क्या फाइंड ब्रेक डाउन वोल्टेज रेटिंग से है ये 5 वोल्ट 3 वोल्ट और 6 वोल्ट ऐसे ही है उसका भी ये 10 वोल्ट 6 वोल्ट सही है अब बताओ क्या करना चाहिए कुछ सोच पा रहे हो कि मैं सोचूं Q1 Q2 वाला Q1 Q2 से तो चार्ज का निकल जाएगा तो क्या करना ध्यान से सुनो इसका अलग से निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो बोलो हाँ सर हाँ सर यस सर इसका अलग से निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो यस सर अब पैरेलल में वोल्टेज सेम होना चाहिए क्या लग रहा है सेम होना चाहिए सेम होना चाहिए सेम होना चाहिए अब तुम इसका पहले वाले का निकाल पहले वाले का निकाल चुके हो कितना है 15 वोल्ट यस और नो यस इसका निकाल लेना अगर सपोज इसका 10 वोल्ट आया इसका कितना आया नीचे वाले का 10 वोल्ट ऊपर वाले का 15 वोल्ट बताओ मैक्सिमम कितना झेल सकता है 25 अरे बोलो मैक्सिमम कितना झेल सकता है 10 वोल्ट 25 अरे हो गया आंसर क्या बोला पता चला 10 वोल्ट हाँ, 10 यस सर वोल्ट 10 ही आएगा दोनों का सीरीज से अलग अलग निकाल लो और नेट वोल्टेज जो आएगा देखते ना तो वोल्टेज कम है जो कम किसमें है जिसमें कम है वही स्टैंड कर सकता है क्यों क्योंकि अगर इसका तो 10 वोल्ट है 11 वोल्ट करोगे तो पूरा डैमेज हो जाएगा तो सिस्टम का क्या फिर जाएगा सिस्टम तो फिर क्या का ब्रेकडाउन होगा आया कि नहीं आया आया सर आया यस आया सर आपको क्वेश्चन इसको करके मुझे आंसर कर दीजिए कल नहीं नेक्स्ट टाइम आया कि नहीं आया बच्चे
यस हाँ सर सर Yes, sir. स्क्रीनशॉट लेना है मैं वीडियो रिकॉर्ड करके डालने वाला हूँ आगे कैपेसिटर के, मैं हम फिनिश करेंगे इसलिए, ठीक है? यस Yes, सर यस सर और भी समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया हो तो फिर से समझना, फोन करना। चलो थैंक यू। थैंक यू सर